लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। भारत भारतीय संस्कृत अपना निचलोल नामक पत्रिका का हुआ विमोचन। निचलोल की भूमि अत्यंत पवित्र है जो सभी आगंतुक जनों को अपना आंचल देने में सक्षम है। उक्त बातें पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए पवन दुबे ने कही। उन्होंने कहा, हम भारतीय किसी के संस्कृति का अनादर नहीं करते हैं। हम लोगों ने आदर करना सीखा है और सभी का आदर करते हैं। हमने अन्य देशों के संस्कृतियों को अपनाया है और उनको भी आदर पूर्वक स्थान दिया है। अगर उन्होंने हमारे देश को विज्ञान का लाभ दिया है तो हमने भी उन्हें ज्ञान और मोक्ष से परिचित कराया है। इससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन दुबे ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि की। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे रामहर्ष शर्मा जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामहर्ष शर्मा इंटर कॉलेज के छात्र आदित्य प्रकाश अग्रहरी एवं दिव्यांश विश्वकर्मा ने मां सरस्वती की वंदना की और साथ ही साथ सभी अतिथि जनों को पीत चंदन लगा अभिवादन किया। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे रामहर्ष शर्मा जी ने कहा कि हमने सदा ही दूसरों का सम्मान करना सीखा है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना सदा से हम प्रसारित करते रहे हैं और उसे जीना भी हमने सीखा है। प्रतीकात्मक रूप भारत भारतीय संस्कृति और अपना निचलोल यह पत्रिका है। निश्चित ही इसे युवागण पढ़ने के बाद प्रेरित होंगे। अपने क्षेत्र के वरिष्ठ जनों के द्वारा लिखे गए लेखों के माध्यम से इस पत्रिका में है या बताया गया है कि हम निचलोल वासी निचलोल प्राचीन काल से पवित्र धारा को धारण करते हुए सभी आगंतुक जनों का सम्मान करते आए हैं। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एनपी सिंह ने भी भारतीय संस्कृति की महिमा बताते हुए भारत भारतीय संस्कृति अपने निचलोल पत्रिका के संबंध में बताया कि विभिन्न लेखकों ने निचलोल के कई लोगों के कथाओं के संबंध में महत्वपूर्ण तत्वों को बताया है। निश्चय ही यहाँ के युवा समाज को इससे परिचित होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन ब्रिजेश शर्मा शिक्षक ने किया। वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री संतोष सिंह जी ने भारत भारतीय संस्कृति अपना निचलोल नामक पत्रिका के लेखकों को साधुवाद देते हुए कहा कि निश्चय ही यह पत्रिका यहाँ के युवा गणों के लिए विशेष उपयोगी है। इसे पढ़कर निचलोल के विभिन्न पहलुओं से यहाँ के युवागण परिचित हो सकेंगे। रामहर्ष इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विशंभर पांडे जी ने भी भारतीय संस्कृति के महिमा का बखान करते हुए कहा कि निश्चय ही एक महान संस्कृति को मानने वाले हैं। पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में विशेष रूप से नंद कुमार शर्मा का योगदान रहा। गणमान्य जनों में अनिल वर्मा, संतोष सिंह, दिनेश मणि त्रिपाठी, शंभू यादव, विनोद यादव, त्रिपुरारी विश्वकर्मा, संदीप पांडे की उपस्थिति रही। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रेश शास्त्री ने आए हुए सभी आगंतुक जनों का आभार प्रदर्शन किया। पहनावे से संस्कृति जानी जाती थी, जानी जाती है नहीं। भारतवर्ष के लोग इतिहास में पुराना उठावे, अलग वेशभूषा था। दूसरे देश में यहाँ के लोग जब जाते थे तो वेशभूषा से दूसरे देश के लोग जान जाते थे इंडिया में। और बहुत दिनों तक चला। आज हम कहीं भी चले जाते हैं, पाश्चात्य सभ्यता का वेशभूषा हम चले जाते हैं तो हम उसी में समाहित हो जाते हैं। तो पूछना पड़ता, तो लोग पूछते हैं कहाँ के हैं, तो वो बताते हैं मैं भी इंडियन हूँ। यह संस्कृति की बात है। एक जमाना था जब हम जानवरों द्वारा अपना यात्रा किया करते थे। आज के इस जमाने में भी अगर वेशभूषा को लोग अपनी संस्कृति माने तो कैसे? ऐसा है कि जानवरों से यात्रा, नाव से यात्रा हुआ करती थी, लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो उस भी जो देश आज बहुत विकसित हैं, उस देश में भी यही बात थी। उस देश में भी यही बात थी जो हमारे देश में थी। नहीं, किसी ने कहा था हमारे पहनावे पर मत जाइए, हिंदुस्तान के लिए घूमते हैं, तो ऐसे लोग नहीं समझते। कहिए, किसी ने कहा था कि हमारे पहनावे को मत जाइए, हम हिंदुस्तान को दिल में लिए घूमते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान ले लेना मतलब ये तो सम्मानजनक बात है। दिल में, हमारे दिल में हिंदुस्तान, हम किसी वेशभूषा में बहुत ऊंची बात हुई, सम्मानजनक बात है। भारत और भारतीय संस्कृति और उसमें अपना निचलोल
इस विषय पर है और भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं को इस पत्रिका में श्री चंद्र शास्त्री जी ने समाहित करने का प्रयास किया है। और विशेषकर उन्होंने निचलौल में जो यहाँ की संस्कृति है, चाहे वो लोक संस्कृति हो, चाहे यहाँ की सभ्यता हो, चाहे यहाँ की मूर्ति कला हो या लोक कला हो, सभी तरह के संस्कृत के विभिन्न धाराओं को इन्होंने इस पुस्तक में, इस पत्रिका में समाहित करने का प्रयास किया है। सभी क्षेत्र के स्थानीय विद्वानों ने इस विषय में अपने लेख दिए हैं और उन्होंने निचलौल के बारे में एक पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। उन्होंने बल्कि ये कहा जाए कि गागर में सागर भरने का उन्होंने प्रयास इस पत्रिका के माध्यम से निचलौल के बारे में किया है। कोई भी व्यक्ति अगर इस पत्रिका को पढ़ लेगा तो निचलौल के बारे में संपूर्ण जानकारी उसको प्राप्त होगी। अभी आपने मंच के माध्यम से कहा है कि हम अपने कॉलेज में फ्री पुस्तक वितरित करवाएंगे जी, तो इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो पहले से ही परिचित है हमारी निचलौल की संस्कृति से और भारतीय संस्कृति से। और इसमें उन्होंने और भी ढेर सारे ऐतिहासिक तथ्यों को जो निचलौल से संबंधित है, यहाँ के तमाम फूल हैं और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में इस पुस्तक में बताने का प्रयास किया है। हमारे निचलौल के छात्र छात्राएँ इस विषय में निचलौल की संस्कृति के विषय में जानने का प्रयास करें, वो जाने, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी बच्चों तक उपलब्ध हो। ये हमारी जीविका की बचा नहीं हुई। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल से मोहम्मद आलम बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।